प्रश्न 31। सामाजिक अध्ययन विषय का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्र द्वारा किया गया था? सामाजिक अध्ययन विषय का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्र द्वारा किया गया था? पहला अमेरिका द्वारा, दूसरा रूस द्वारा, तीसरा भारत द्वारा और चौथा चीन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है पहला अमेरिका द्वारा। अमेरिका द्वारा। प्रश्न 32। प्रयोजना विधि का मूल आधार माना गया है। प्रयोजना विधि का मूल आधार माना गया है। पहला जॉन डीवी की विचारधारा, दूसरा मुनी की विचारधारा, तीसरा स्टीवेंसन की विचारधारा और चौथा है किलपैट्रिक की विचारधारा। तो इसका राइट आंसर है पहला, जॉन डीवी की विचारधारा। प्रयोजना विधि का मूल आधार माना गया है जॉन डीवी की विचारधारा। चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 33। प्रयोजना विधि में विद्यार्थी करके सीखते हैं, विद्यार्थी पढ़कर सीखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा सीखते हैं, उपर्युक्त सभी। तो प्रयोजना विधि में विद्यार्थी जो हैं वो करके सीखते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है, विद्यार्थी करके सीखते हैं। प्रश्न 34। प्रयोजना विधि का जन्मदाता है। प्रयोजना विधि का जन्मदाता है। पहला डीवी, दूसरा मॉन्टेसरी, तीसरा स्किनर और चौथा है किलपैट्रिक। तो इसका राइट आंसर है किलपैट्रिक। चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रयोजना विधि हो गया है, अब आगे शुरू करते हैं 35। वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियों में पूर्ण किया जाने वाला छात्र आयोजित सदस्य कार्य प्रयोजना कहलाता है। वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियों में पूर्ण किया जाने वाला छात्र आयोजित सदस्य कार्य प्रयोजना कहलाता है। यह कथन है डेवी का, स्किनर का, विनिंग का और किलपैट्रिक का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विलिंग का, विनिंग का। प्रश्न 36। छात्र संख्या अनुसार परियोजना का प्रकार है। अनुसार परियोजना का प्रकार है। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक, तीसरा व्यक्तिगत व सामूहिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत व सामूहिक। राइट आंसर है व्यक्तिगत व सामूहिक। प्रश्न 37। किलपैट्रिक ने परियोजना के कितने भेद बताए हैं? किलपैट्रिक ने परियोजना के कितने भेद बताए हैं? 4, 3, 2 या 1? तो इसका राइट आंसर है 4। प्रश्न 38। प्रयोजना विधि द्वारा अध्यापन का प्रमुख गुण है। प्रयोजना विधि द्वारा अध्यापन का प्रमुख गुण है। पहला पाठ योजना बनाने की विधि नहीं होती, दूसरा अध्यापन अधिक प्रभाव होना और स्थायी रहता है, तीसरा कोर्स समय पर पूरा हो जाता है और चौथा है छात्रों का सहयोग रहता है। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, अध्यापन अधिक प्रभाव होना और स्थायी रहता है। प्रयोजना कार्य का आयोजन किस तरीके से किया जाता है? प्रयोजना कार्य का आयोजन किस तरीके से किया जाता है? पहला तानाशाही, दूसरा प्रजातांत्रिक, तीसरा शिक्षक केंद्रित और चौथा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रजातांत्रिक। प्रयोजना कार्य का आयोजन किस तरीके से किया जाता है? प्रजातांत्रिक। प्रश्न 40। मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन का क्या अर्थ है? पहला जांचना, दूसरा परखना, तीसरा निर्णय देना और चौथा है परीक्षा लेना। तो इसका राइट आंसर है प्रश्न 40 का निर्णय देना। प्रश्न 40 का राइट आंसर है निर्णय देना। प्रश्न 41। मूल्यांकन एवं परीक्षा में अंतर है। पहला पाठ्यक्रम की दृष्टि से, दूसरा व्यापकता की दृष्टि से, तीसरा अंकन और चौथा है औपचारिकता की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर है व्यापकता की दृष्टि से। मूल्यांकन एवं परीक्षा में अंतर है व्यापकता की दृष्टि से।
प्रश्न 42, निष्पत्ति परीक्षण का सबसे अधिक उपयोग है। निष्पत्ति परीक्षण का सबसे अधिक उपयोग है। पहला अधिगम में, दूसरा प्रेरकों में, तीसरा है छात्रवर्गीकरण में और चौथा है श्रेणी विभाजन में। तो इसका राइट आंसर है पहला अधिगम में। अधिगम मतलब होता है सीखना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 43, वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ नहीं में से एक का चयन करना हो वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वस्तुनिष्ठ प्रकार से, दूसरा अति लघु उत्तरात्मक प्रकार से, तीसरा लघु उत्तरात्मक प्रकार से। ये गलत लिखा गया है थोड़ा सा। लघु उत्तर का जो प्रकार होता है मतलब कि जो 30 शब्दों में 50 शब्दों में ऐसा होता है ना, तो जो एक प्रश्न का चयन किया जाता है तो वो है वस्तुनिष्ठ प्रकार से। प्रश्न 44, जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता उसका प्रकार है। जब किसी परीक्षा अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता उसका प्रकार है वैधता, दूसरा व्यापकता, तीसरा वस्तुनिष्ठता और चौथा है विश्वसनीयता। तो इसका राइट आंसर है तीसरा वस्तुनिष्ठता। इसका राइट आंसर है वस्तुनिष्ठता। प्रश्न 45, परीक्षा में मुख्य रूप से परीक्षण होता है। परीक्षा में मुख्य रूप से परीक्षण होता है। पहला ज्ञानात्मक पक्ष का, दूसरा भावनात्मक पक्ष का, तीसरा मनोप्रेरित पक्ष का और चौथा है उपर्युक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर है पहला ज्ञानात्मक पक्ष का। परीक्षा में मुख्य रूप से परीक्षण होता है ज्ञानात्मक पक्ष का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 46, मूल्यांकन आधारित होता है। मूल्यांकन आधारित होता है। पहला पाठ्य पुस्तक पर, दूसरा उद्देश्य पर, तीसरा लक्ष्य पर और चौथा है पाठकर। पहला पाठ्य पुस्तक पर, दूसरा उद्देश्य पर, तीसरा लक्ष्य पर और चौथा है पाठ पर। तो इसका राइट आंसर है दूसरा उद्देश्य पर। प्रश्न नंबर 47, मूल्यांकन द्वारा परीक्षण किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा परीक्षण किया जाता है। पहला छात्र का, दूसरा शिक्षक का, तीसरा पाठ्यक्रम का और चौथा है अभिभावक का। पहला छात्र का, दूसरा शिक्षक का, तीसरा पाठ्यक्रम का और चौथा है अभिभावक का। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक का। शिक्षक का। जब मूल्यांकन द्वारा अभिष्ट लक्ष्य का ही मापन होता है जब वह परीक्षण कहा जाएगा। पहला वस्तुनिष्ठ, दूसरा व्यवहारिक, तीसरा वैध, चौथा है व्यापक। जब मूल्यांकन द्वारा अभिष्ट लक्ष्य का ही मापन होता है जब वह परीक्षण कहा जाएगा तो वह क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वैध। प्रश्न 49, मूल्यांकन द्वारा परीक्षण किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा परीक्षण किया जाता है। पहला भावनात्मक पक्ष का, दूसरा ज्ञानात्मक पक्ष का, तीसरा मनोप्रेरित पक्ष का और चौथा है उपर्युक्त सभी का। पहला भावनात्मक पक्ष का, दूसरा ज्ञानात्मक पक्ष का, तीसरा मनोप्रेरित पक्ष का और चौथा है उपर्युक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी का। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50, किसी विशेष समय में विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता का पता लगाया जाता है। किसी विशेष समय में विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता का पता लगाया जाता है। पहला है मापन द्वारा, दूसरा है मूल्यांकन द्वारा, तीसरा है उद्देश्य द्वारा और चौथा है लक्ष्य द्वारा। पहला मापन द्वारा, दूसरा मूल्यांकन द्वारा, तीसरा उद्देश्य द्वारा और चौथा है लक्ष्य द्वारा। तो इसका राइट आंसर है पहला मापन द्वारा। ये थे हमारे आज के टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।